ये टाटा की 3718 टीके सिग्ना गाड़ी है। सिग्ना BS4 गाड़ी है और इसमें ISB 5.9 क्यूमिंस का इंजन लगा हुआ है और इसमें टेम्परेचर हाई होने का कंप्लेन बता रहा है ड्राइवर। तो अब हम क्लस्टर मीटर पे इग्निशन ऑन करके चाबी ऑन करके हम चेक कर लेते हैं कि टेम्परेचर हाई का जो कंप्लेन आ रहा है वो कैसा है। क्लस्टर मीटर पे जब हम चाबी ऑन करते हैं तो मीटर सभी उठने के बाद डाउन होने चाहिए, उसके बाद उसकी रियल वैल्यू पे जाने चाहिए। ये टेम्परेचर वाला मीटर जा रहा है जा रहा है जा रहा है और ये हाई पे चला गया है और ये लाल लाइट जल गया। मतलब ये मीटर जो है ये ऊपर नीचे हो रहा है अपने आप। तो इसका हम टेम्परेचर का सेंसर भी चेक करेंगे। ये बहुत ज़्यादा पे है, ये अभी कैपेसिटी के ऊपर चला गया, शायद इसका सर्किट शॉर्ट है। अभी इसको हम ज़रा टेम्परेचर सेंसर चेक कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं। इन इंजन के अंदर मतलब इस गाड़ियों में जो टेम्परेचर सेंसर होता है, एक ये है मीटर के लिए और एक ये है ECM के लिए। इसमें सिर्फ 60, 70, 80, 90, 100 मतलब टेम्परेचर मीटर को बताएगा। ये यहाँ मीटर को बताने के लिए है कितना तक टेम्परेचर जाता है। और दूसरा जो है ये एकदम एक्यूरेट बताता है ECM को कि 52 डिग्री सेल्सियस है कि 62 डिग्री है कि 72 डिग्री है कि 73 डिग्री है। एक डिग्री सेल्सियस का उसमें गिनती होता है और ये 2 वायर का आता है। दोनों का हम चाबी ऑन करने के बाद इसमें कंटिन्यूटी आना चाहिए, ये वाले में ग्राउंड का। तो इंजन से ग्राउंड या फिर कहीं से काउल से ग्राउंड लेके इसमें हम चेक करेंगे इसमें कंटिन्यूटी आता है कि नहीं। ये हमने ये वायर के अंदर एक प्रोब लगा दिया है और एक प्रोब को हम इंजन पे लगाएंगे और इसमें हमने कंटिन्यूटी सेट कर लिया है। इसमें बीप बजना चाहिए। ये बीप बज रहा है। चाबी ऑफ करने पे ये बीप नहीं बजना चाहिए। चाबी को अब हम ऑफ कर लेंगे। ये हम चाबी को ऑफ कर लेंगे, इस तरह से ऑफ हो गया चाबी। अब इसके बाद वहाँ पे बीप नहीं बजना चाहिए। अभी भी बज रहा है, ये बीप नहीं बजना चाहिए, अभी भी बज रहा है। इसका मतलब ये सर्किट जो है शॉर्ट है। अब एक काम करेंगे, मीटर के कनेक्शन को निकाल देंगे, उसके बाद बीप नहीं बजना चाहिए। मीटर अंदर से कहीं से शॉर्ट होगा तो यहाँ से बीप बजेगा। ये मीटर को खोलेंगे और यहाँ से इसका जो कनेक्शन है निकाल देंगे और फिर देखेंगे कि बीप बजता है क्या। ये दोनों कनेक्टर हमने निकाल दिया और उसके बाद अब ग्राउंड चेक करेंगे। बीप हमारा नहीं बज रहा, मतलब ये हो सकता है हमारा मीटर शॉर्ट हो, तो दूसरा मीटर लगा के हम चेक कर रहे हैं। ये नया मीटर हमने ले लिया है। अब इसको इसमें कनेक्ट करके उसके बाद फिर इसमें क्या कंडीशन दिखा रहा है, शॉर्ट सर्किट या सही दिखा रहा है, वो देखेंगे। मीटर के दोनों कनेक्शन लगा लेना है इस तरह से और लॉक कर देना है। और ये हमने लॉक कर दिया और उसके बाद अब इसको पलटी करेंगे और इसका इग्निशन ऑन करेंगे। ये इग्निशन हमने ऑन कर दिया। सभी मीटर ऊपर जाके नीचे आएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे सायरन बजता है कि नहीं, ये चाबी ऑन में बज रहा है। अब चाबी ऑफ में नहीं बजना चाहिए। इग्निशन को
ऑफ कर देंगे। ये ऑफ हो गया। अब सायरन नहीं बजना चाहिए। ये नहीं बज रहा, चाबी ऑफ में नहीं बज रहा। पुराने मीटर में चाबी ऑफ करने के बाद ये हमको कंटिन्यूटी मिल रही थी, मतलब मीटर जो है वो अंदर से शॉर्ट सर्किट था, उसका सर्किट शॉर्ट था मीटर के अंदर से। अब ये नए मीटर में ये समस्या नहीं है, तो अब हम इसके वायर को लगा देंगे। ये वायर को हमने लगा दिया। अब क्लस्टर मीटर पे इसका वैल्यू चेक करेंगे। चाबी को ऑन करेंगे, सभी मीटर ऊपर जाके नीचे आएंगे और उसके बाद हमारा जितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर मीटर उतना ही चढ़ेगा। ये देखिए, पहले वाला मीटर यहाँ तक लाल पे आके सायरन, लाल लाइट आ जाती थी और सायरन बजता था। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ये मीटर का सर्किट शॉर्ट नहीं है। ये जो मीटर है इसके अंदर टेम्परेचर का जो सर्किट है वो शॉर्ट हो सकता है, तो इसके वजह से हमारे ये जो सिंगल वायर का ये जो पिन है इसके अंदर चाबी ऑफ करने के बाद कंटिन्यूटी बता रहा था, सायरन बज रहा था। अब ये नए मीटर में चाबी ऑफ करने के बाद कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब नया मीटर लगाने के बाद अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हमने इसको लगा दिया। अब मीटर को सही से फिटिंग कर देंगे और गाड़ी जाने देंगे। एक बार गाड़ी छोड़ने से पहले हम इसके क्लस्टर मीटर को एक बार रिजल्ट भी चेक कर लेंगे। तो गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया है, अभी स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट है और टेम्परेचर मीटर उसकी जगह पे है। अब शॉर्ट नहीं बता रहा, नहीं तो ठंडी गाड़ी में भी कांटा एकदम फुल हो जा रहा था। और ये प्रेशर का मीटर भी है, पहले फुल बता रहा था, वो भी थोड़ा शॉर्ट था। हवा उतरने पे थोड़ा कम होता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो भी शॉर्ट था। और आरपीएम का कांटा नहीं चलता था हमारा, आरपीएम का कांटा अभी चलने लगा। ये हमने फिर से गाड़ी बंद करके मीटर ऑन करके देख लिया, अभी एकदम सही है। अब गाड़ी को जाने देंगे।